बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम देगी स्टाइल मुतंजन बनाएंगे और उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल देगी स्टाइल मुतंजन बना सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने सेला राइस लिया था 700 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और इधर मैंने पानी बॉईल करने रखा है। जैसे ही पानी में बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो इसमें मैंने अपने भीगे हुए चावल जो हैं वो डाल दिए। इस तरह से सारे जो है हम इसके चावल जो हैं वो अपने पानी में डाल देंगे और उसके बाद हम इसको बॉईल करने रख देंगे। बार बार हम इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे वरना हमारे चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। देखिए इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। बस इसको हम इतना बॉईल करेंगे कि तकरीबन चावल जो है हमारा 95% तक जो है वो बॉईल हो जाए। बस इसको हमने हाफ़ डन नहीं करना, इसको हमने तकरीबन 95% तक पका लेना है अपने राइस को बहुत अच्छे से। और चम्मच बार बार नहीं हिलाना। देखिए बस मैंने एक दफ़ा पहले हिलाया था और ये अब मैं आपको दिखाने के लिए इसको दिखा रही हूँ, हिला रही हूँ। देखिए राइस जो है हमारे तकरीबन डन हो गए हैं। बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब मैंने 3 बाउल लिए हैं, उनमें मैंने 3 कलर्स लिए हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर और साथ में येलो फूड कलर लिया है मैंने। ठीक है, अब इसमें मैं 2 टीस्पून जो है पानी ऐड करूँगी हर कलर में, कुछ इस तरह से। ये देखें अब मैंने ग्रीन कलर में 2 टीस्पून के जितना पानी ऐड किया है और कलर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना लिया होगा, एक चुटकी के बराबर, तीनों कलर्स का अलग अलग। अब मैं येलो फूड कलर लूँगी, इसमें मैं वैसे ही 2 टीस्पून के बराबर पानी ऐड कर दूँगी और साथ में मैं रेड कलर में भी ऐसे ही 2 टीस्पून के जितना पानी ऐड कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, हमारे 3 कलर जो हैं वो बस कलर जो है वो रेडी हो गए हैं। अब मैंने बॉयल राइस जो है उनमें से मैं 1 बाउल के जितने बॉयल राइस अलग कर लूँगी और उन राइस का हर कलर में मैं 2 टेबलस्पून के जितना, ये देखिए जो चावल खाने वाला हमारा चम्मच होता है मैंने वो चम्मच लिया है और उससे मैं 2 टेबलस्पून भर के हर कलर में डालूँगी। अब मैं इसमें स्पून ऐड नहीं कर रही वरना मिक्स हो जाएंगे कलर्स, अलग अलग डालूँगी। उसके बाद मैं अलग अलग स्पून्स के साथ इन तीनों कलर्स को मिक्स करूँगी। बस अब रेड वाले कलर में मैं अपने राइस डाल दूँगी 2 टेबलस्पून भर के इस तरह से। अब मैं इन तीनों को अलग अलग मिक्स करके रख लूँगी। ये काम हम अपना राइस बनाने से पहले ही करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इन राइस को अच्छे से मिक्स कर दिया कलर में डिप करके। बस इतने कलर भी इतना ही था जिसमें हमारे राइस जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है इसमें। इस तरह से अब मैं, ये देखें ये येलो कलर के राइस मैंने बना लिए थोड़े से। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने रख लिया और अब इसी तरह से मैंने ग्रीन वाले कलर को मिक्स करूँगी मैं। ये देखें येलो मिक्स हो गए। अब मैं इस तरह से ग्रीन कलर को अलग स्पून के साथ मिक्स करूँगी और अपने ये 3 कलर के जो राइस हैं ये अलग रख लूँगी। इस तरह से जो है हमारे जो राइस हैं वो उनका कलर मिक्स नहीं होगा। बस अब मैं एक बर्तन लूँगी, उसमें मैंने ऑयल डालना है 1/2 कप के बराबर। ये 1/2 कप ऑयल चला गया इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 लौंग और साथ में 4 अदद हरी इलायची। उनको मैं हल्का सा कड़कड़ा लूँगी ऑयल में, जैसे उनकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी 1 कप के जितना। ये देखिए जैसे वो कड़कड़ा रहे हैं, अब मैं इस पर पानी ऐड कर दूँगी। आप इसमें दूध चाहें तो दूध ऐड कर दीजिएगा। बस इसमें पानी ऐड कर दिया, साथ में इसमें मैंने 700 ग्राम के बराबर ही चीनी डाली है। जितने चावल लिए हैं उतनी ही मैंने इसमें शुगर ऐड की है। इसको अब हम पका लेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पका लेंगे। ये देखिए कि चीनी जो है वो अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए चीनी आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिज़ोल्व होनी स्टार्ट हो गई है और अच्छा सा जो है हमारा शीरा तैयार हो रहा है। इसमें जोश आना लग गया है।
देखिए अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है अच्छे से। देखिए जब बहुत अच्छे से इसमें बॉईल आने स्टार्ट हो जाए, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए, इस तरह हम इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। ये देखें इस कंसिस्टेंसी पे जब ये आ जाएगा, अच्छे से बॉईल आएगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसमें अपने बॉईल किए हुए राइस ऐड कर देंगे। ये देखिए सारे राइस जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए सारे जो हैं, अब मैं इसको बहुत हल्के हाथों से मिक्स करूंगी ताकि चावल जो है हमारा वो टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया। बस अब इसका हम पानी जो है उसको ड्राई करेंगे अच्छे से। हल्के हाथ से हम चम्मच हिलाएंगे। ये देखिए पानी हमारा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। बस इस स्टेज पे मैं अब इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। मैंने थोड़ा सा कोकोनट डाला है, इसमें खोपरा कटा हुआ वो डाला है, साथ में मैंने इसमें कुछ बादाम डाले हैं कटे हुए। आप चाहे तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए हमारा शीरा और पानी जो है इसका वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। बस इसको मैं अच्छे से फैला दूंगी, लेवल कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अपने कलर किए हुए राइस, जिनको हमने कलर किया था। वो एक एक साइड्स पे जो है हम कॉर्नर्स पे इसके डालेंगे कि वो मिक्स ना हो। ये देखिए इस तरह से पहले मैंने ग्रीन वाले डाल दिए। ये देखिए इस तरह मैंने डाले। अब एक साइड पे मैं इसके रेड कलर वाले राइस डाल दूंगी। अगर आपका कोई लिक्विड रह जाए कलर में तो आपने वो कलर ऐड नहीं करना। देखिए मेरा तो सारा एब्जॉर्ब हो गया है। अगर आपका रह जाए, कम हो जाए राइस, या पानी कभी अक्सर ज़्यादा हो जाता है मेजरमेंट में, तो आपने वो कलर वाला पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ राइस ऐड करने हैं। ठीक है, ये हमारे सारे राइस इसमें ऐड हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा चमचम और गुलाब जामुन जो हैं छोटे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। इस तरह से उनको मैं स्प्रेड करके रख दूँगी। ये देखिए इस तरह से बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही मज़े का ये बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए। बस सारी मिठाई जो है हमारी वो इसमें ऐड हो गई है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको ढक के हम दम पे रखेंगे और 15 मिनट बाद मिलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे धुएं इसमें आ रहे हैं और अच्छा सा दम लग गया है इसका। अब इसको हम मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा मुतंजन जो है वो बन के तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा यमी टेस्टी देगी मुतंजन बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।